लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, है ना। आज हम बात करेंगे इंडिया के साइज की, कि इसका साइज कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एरिया की। तो लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी हमारे मुल्क हिंदुस्तान का कुल रकबा जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ना। तो ये याद रखें कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख के बराबर होते हैं। अगर आप चाहें तो इसका एरिया स्क्वायर किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये जो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई करके आपका एरिया जो है, इस इंडिया का एरिया हम स्क्वायर किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं, है ना। और ये जो एरिया है इंडिया का, इट इज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का पूरे वर्ल्ड का जितना एरिया है उसका कितना 2.4% ये इंडिया का एरिया है ना। अब एक और पॉइंट है कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एरिया के लिहाज से हमारा कंट्री यानी इंडिया 7वें नंबर पर है ना। तो जाहिर है कि अगर ये 7वें नंबर पर है तो इससे 6 बड़े देश और भी हैं एरिया के हिसाब से, तो उनके नाम ये दिए हुए हैं कि कंट्रीज लार्जर देन इंडिया जो है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के हिसाब से। तो फर्स्ट नंबर पे है रशिया। कौन सा कंट्री है? फर्स्ट नंबर पे रशिया है ना। तो इसका रशिया का जो एरिया है 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नंबर 2 पे कनाडा है ना, इसका एरिया है 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसी तरह से तीसरे नंबर पे यूएसए, इसका एरिया है 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फोर्थ नंबर पे चाइना है ना, इट हैज एरिया 9.60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फिर 5वें नंबर पे ब्राजील है ना, ब्राजील का एरिया कितना है 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया विद एरिया 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और 7वें नंबर पे हमारा इंडिया है, इसका एरिया ये आपको बता दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है ना, लैंड बाउंड्री हो गई, इसकी जो हद है, सीमा है जमीनी सतह पर। तो जैसे इस नक्शे में आप देख सकते हैं है ना कि ये है, यहाँ ये पाकिस्तान से हमारी बाउंड्री है ना, इन द नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान से। फिर ये अफगानिस्तान से ये बाउंड्री है ना। उसके बाद अगर नॉर्थ में आप देखेंगे तो चाइना है, तिब्बत है, नेपाल है, नेपाल से हमारी सीमा लगती है, जो आप इस मैप को अच्छी तरह से देखें है ना। उसके बाद भूटान जो है, भूटान से भी हमारे लैंड बाउंड्री मिलती है ना नॉर्थ में। और ईस्ट में बात करें तो ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, इससे हमारी जो लैंड बाउंड्री लगती है। एक बात याद रखनी है कि सबसे जो हमारी लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री है वो किस कंट्री के साथ है? बांग्लादेश के साथ है ना। ये नॉलेज के लिए बड़ा जरूरी है। तो इस तरह से ये जो हमारी लैंड बाउंड्री है, मतलब जमीनी सतह पे हमारी जो हदूद मिलती है ना दूसरे देशों से, इसकी टोटल लेंथ जो है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ये जो लैंड बाउंड्री आपको दिखाई गई। इसी तरह से इसकी जो कोस्टल लाइन है, इंडिया की कोस्टल लाइन, इसके साउथ में आप देखते हैं हिंद महासागर है ना, इंडियन ओशन जिसको कहते हैं है ना, जो महासागर है। ये बे ऑफ बंगाल है इसके साउथ ईस्ट में, और ये वेस्ट में, इसके साउथ वेस्ट में अराबियन सी है। तो ये हो गया हमारा कोस्टल बाउंड्री, मतलब जो समुद्र के साथ जो साहिली इलाके से जो हमारी बाउंड्री सीमा है, ये जो आपको दिख रही है, इंक्लूडिंग द अवर ये आइलैंड जो है अंडमान एंड निकोबार है ना, इसके कोस्टल बाउंड्री, और
ये वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में अराबियन सी में लक्षद्वीप, ये भी हमारी लैंड है ना। तो इसकी कुल जो कोस्टल लाइन बाउंड्री है, इसी तरह से यानी साहिली इसका समुद्र के साथ साथ जो हद है हमारी सीमा है, उसकी टोटल लेंथ है हमारे पास 7516 किलोमीटर, है ना। ये हो गया। अगर हम बात करें कि इसका जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है ना, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट आपने देखा कि इस तरह से हमारा इंडिया जो है ना, वो इस तरह से है। इसका ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब कल हमने देखा था ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, है ना, जैसे ये जो वर्टिकल लाइंस थी, है ना, वर्टिकल लाइंस, इसको हमने क्या कहा है, ये थे हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स थे, है ना। और ऐसे इसमें ये जो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन था, है ना, एक्यूटर और एक्यूटर के पैरेलल जितनी भी लाइन थी, है ना, दे आर 180 या 81 इन नंबर्स, है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, इनको हमने कहा था लैटिट्यूड्स, है ना। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बेस पर कल हमने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि इंडिया कहां लोकेट करता है। आज हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो इसका ईस्ट और वेस्ट, है ना, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है, यानी अरुणाचल से लेकर और वेस्ट में गुजरात तक, है ना, इसकी जो लेंथ है ना, ये है 2933। कितनी है? 2933 किलोमीटर। इसी तरह से अगर हम इसके नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ एक्सटेंट की बात करें इन किलोमीटर्स, है ना, आप इसको लेंथ कह लो, है ना। तो लेंथ कितनी होगी इसकी? ये है हमारे पास ये जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है ना, नॉर्थ से साउथ तक इसकी लेंथ है 3234। कितनी है ये? ये है 3234, है ना, किलोमीटर। तो इस तरह से ये इसका एक्सटेंट है ईस्ट से वेस्ट तक। इसकी चौड़ाई कितनी है ना, इसकी लंबाई। किसकी बात कर रहे हैं? लैंड मास ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। इस तरह से ये जो कंट्री है हमारा, इसकी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, है ना, ये कहां है? ये लॉन्गिट्यूड पर है। कितने डिग्री पर? 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, है ना। तो नॉर्थ डायमेंशन के साथ क्यों है? पिछली वीडियो में आपको बताया है कि इंडिया लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है, अपना एक टाइम जो है, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए टाइम में, तो ये हमारा है 82 डिग्री 30 नॉर्थ में है। और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये पास करता है थ्रू मिर्जापुर यूपी से, यहां से, है ना, इस तरह से। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना, स्टैंडर्ड मेरिडियन। और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इसको हमें टाइम, अपना स्टैंडर्ड टाइम के लिए इंडिया ने यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये जो है ये पास थ्रू ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द कंट्री, है ना, कंट्री के मिडल से होकर गुजरता है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड टाइम जो है उसके लिए लिया गया है ना। क्योंकि अगर आप बात करें ईस्ट से वेस्ट तक, तो ईस्ट में सूरज पहले निकलता है और वेस्ट में, मतलब गुजरात में 2 घंटे बाद में, है ना। तो 2 घंटे का लैग ऑफ टाइम है ईस्ट और वेस्ट, यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का, है ना। तो अब ये तो हो नहीं सकता कि कंट्री एक है और अलग अलग प्लेसेस पर हम अलग अलग टाइम लें, है ना, तो वो ठीक नहीं है। इसीलिए ये स्टैंडर्ड टाइम के लिए इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन चुना गया है। ये जो हमारा वर्टिकल लाइन जो है ना, वर्टिकल लाइंस तो है ही है, इमेजिनरी लाइंस ड्रा की हुई है। तो ये है 82 डिग्री, है ना, 30 मिनट नॉर्थ में, है ना।
तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन दिया गया है पास होता है मिर्जापुर यूपी, है ना, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और इसी बेस पर एक यूनिफॉर्म टाइम जो है वो फ्रेम किया गया इंडिया में। तो इसके लिए ये दिया गया है ना, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82, ये आपने याद रखना है लॉन्गिट्यूड में। अब किसी भी जगह में हम देखते हैं कि डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है उसमें काफी अंतर होता है ना। तो ये जो डे और नाइट का ड्यूरेशन है, दिन और रात का जो टाइम पीरियड है ना, ये इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से। किस पर? लॉन्गिट्यूडनल। जैसे जो मेरिडियन दिया है ना, ये लॉन्गिट्यूड हमारे है ना, तो इसी पर हमारा समय जो है वो निर्भर करता है, हमारा ही नहीं बल्कि और जो वर्ल्ड के कंट्रीज हैं उनका समय अलग अलग आप देखते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का टाइम जो है वो हमारे टाइम से आधा घंटा पीछे है ना, तो ये चलता है। तो ये सब है किस वजह से कि जो प्लेस इक्वेटर है ना, ये जो हॉरिजॉन्टली लाइन थी जिसने ग्लोब को 2 पार्ट्स में किया है, अब जो प्लेसेस जो हैं है ना, जो प्लेसेस इक्वेटर के नजदीक हैं है ना, 0 डिग्री वाला ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसके नजदीक जो प्लेसेस होगी वहां पर डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है उसमें बहुत कम अंतर होता है, बहुत कम उसका फर्क है। तो जो जगह खत इस्तवा से यानी इस इक्वेटर से जितनी जितनी दूर है, जितनी जितनी डिग्री है ना ये लॉन्गिट्यूड पर जाएगी है ना, तो वहां पर जो है वो उसका डे और नाइट का जो टाइम पीरियड है उसमें काफी अंतर होता है ना। तो ये बात आपने याद रखनी। उसके बाद हम बात करेंगे नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, कि इंडिया के जो पड़ोसी कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं। तो जल्दी से हम देखेंगे नेबर्स ऑफ इंडिया है ना। तो इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं, आइए मैप की मदद से देखें। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, जब लैंड बाउंड्री की बात की थी तो इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्री है ना, लैंड बाउंड्री यहाँ आप देखें तो नॉर्थ वेस्ट में ये बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ है ना, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान है ना, और अफगानिस्तान, समझ गए। उसके बाद अगर हम जाए नॉर्थ में है ना, इसके नॉर्थ में, अपने कंट्री के नॉर्थ में, तो कौन कौन से कंट्री के साथ हमारी बाउंड्री शेयर होती है, जिन कंट्री से हमारी बाउंड्री शेयर होती है वो हमारे नेबर्स हैं, पड़ोसी है ना। तो ये इसमें चाइना है ना, ये नेपाल है, दिख रहा है ना आपको, ये नेपाल है, भूटान है ना, ये हो गए हमारे नॉर्थ में। अगर हम अब बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट में ये बांग्लादेश, इसे भी हमारी सीमा लगती है, इसका मतलब है ये हमारा पड़ोसी है, और दूसरा है म्यांमार है ना, ये म्यांमार। तो ये हो गए पाकिस्तान, अफगानिस्तान है ना, चाइना, नेपाल, भूटान है ना, बांग्लादेश और म्यांमार, ये हमारे नेबर कंट्री है। अब अगर हम बात करें अक्रॉस द सी, अक्रॉस द सी, समुद्र पार है ना, तो कुछ जजीरे हैं, कुछ आइलैंड हैं है ना। तो ये है, ये श्रीलंका है और दूसरा मालदीव है ना, ये आप देखेंगे श्रीलंका और मालदीव है। अब श्रीलंका को इंडिया से अलग करने वाला एक नैरो सी है ना, ये जो है, ये चैनल बना हुआ है ना, इसको पाल स्ट्रेट कहा गया है। तो इसी तरह से हमारा ये जो लक्षद्वीप है उसके वेस्ट में है मालदीव। तो ये सारे हमारे नेबर्स कंट्री थे। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स, धन्यवाद।